Hello students, today we shall discuss about the question answer of the lesson The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Students, you have to write these questions in your notebook. पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे एक, उसके बाद उसका आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, और सभी क्वेश्चन की नंबरिंग कंटिन्यू करनी है आप लोगों ने, चाहे किसी भी पार्ट का क्वेश्चन हो। जैसे यहाँ तक ये 7 है, 7 के बाद ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ऐसे ही आगे सभी को क्वेश्चन नंबरिंग एक साथ कंटिन्यूस देनी है, चाहे क्वेश्चन शॉर्ट हो या लॉन्ग। नाउ वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन वन बाय वन। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? Answer is Margie was 11 and Tommy was 13 years old. What did Margie write in her diary? She wrote in her diary, today 17 May 2157 Tommy found a real book. उसने डायरी में आज 17 मई 2157 को लिखा कि टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। हैड मार्गी एवर सीन आ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने पहले कोई पुस्तक देखी? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने पहले कोई पुस्तक नहीं देखी। इफ शी हैड, शी कुड नॉट हैव रिटन द सेंटेंस इन हर डायरी। अगर उसने पुस्तक को देखा होता तो वो अपनी डायरी में वो सेंटेंस ना लिखती। व्हाट थिंक्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? उस बुक के बारे में मार्गी को क्या चीज़ स्ट्रेंज लगी? सी फाउंड इट्स येलो एंड रिंकल्ड पेजेस स्ट्रेंज। उसको उस बुक के येलो और रिंकल्ड पेज, रिंकल्ड का मीनिंग मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया था, वो स्ट्रेंज थे। सी आल्सो फाइंड द वर्ड स्ट्रेंज। उसको उसके अंदर लिखे गए जो वर्ड्स थे वो भी स्ट्रेंज लगे। इट वॉज सो एज दे स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। वो स्ट्रेंज इसलिए थे क्योंकि वो मूविंग होने की बजाय स्टिल थे, एक ही जगह पर स्थिर थे। What do you think a telebook is? A telebook is a book meant only for television. टेलीबुक एक ऐसी पुस्तक होती है जिसको कंप्यूटर पर या टेलीविज़न की स्क्रीन पर शो किया जाता है। इट इज़ व्हाट मूव्स ऑन अ टेलीविज़न स्क्रीन। ये वो है जो टेलीविज़न की स्क्रीन पर चलती है। हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ अ बुक, लेकिन इसके अंदर बुक की क्वालिटीज़ होती हैं। वेयर वाज मार्गी स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट? मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके कोई साथी भी था? मार्गी स्कूल वाज हर ओन रूम। मार्गी का जो स्कूल था उसका जो स्वयं का जो रूम था वो था हर मैकेनिकल टीचर, मीन्स कंप्यूटर वाज प्लेस्ड देयर इन टू टीचर। उसके रूम में मैकेनिकल टीचर, उसका कंप्यूटर रखा हुआ था उसको टीच करने के लिए। सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। उसका कोई साथी नहीं था। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट सीखते थे? मार्गी लर्न जोग्राफी एंड मैथमेटिक्स। मार्गी जोग्राफी और मैथमेटिक्स सीखती थी। टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। टॉमी हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, क्वेश्चन को आप अपनी टेक्स्ट बुक में से भी देख सकते हैं, और इसमें से कुछ पार्ट आप लोग देखेंगे कि कुछ पार्ट आंसर जब देते हैं तो आंसर में क्वेश्चन में से ही कुछ पार्ट लिया जाता है। आपने उस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। आई वुड नॉट थ्रू इट अवे। हु सेज दीज वर्ड? मार्गी सेज इट। ये शब्द मार्गी ने बोले। व्हाट डज इट रेफर टू? इट किसके लिए है? इट रेफर्स टू द बुक। इट, ये बुक के लिए इट। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? इसको मतलब पुस्तक को किसके साथ कंपेयर किया गया? स्पीकर के द्वारा। स्पीकर कौन है यहाँ पर? मार्गी। इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द टेलीविजन स्क्रीन और द टेलीबुक। इसको टेलीविज़न स्क्रीन या टेलीबुक के साथ कंपेयर किया गया है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हु डज दे रेफर टू? दे किसके लिए है? दे रेफर्स टू टॉमीज ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर।
टॉमी के ग्रैंडफादर के लिए दे स्टैंड करता है। व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर, रेगुलर का यहाँ पर क्या मतलब है? रेगुलर हेयर मीन्स हु इज़ प्रेजेंट डेली एंड इज़ नेवर एब्सेंट, जो हमेशा हर रोज़ प्रेजेंट होता है और कभी एब्सेंट नहीं होता, उसको रेगुलर बोला जाता है। व्हाट इज़ इट कंट्रास्टेड विद, इसका किसके साथ कंट्रास्टेड मीन्स होता है कंपेयर करना, इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? इट इज़ कंट्रास्टेड विद द टेलीविज़न टीचर और मैकेनिकल टीचर, इसको एक टेलीविज़न टीचर या मैकेनिकल टीचर के साथ कंपेयर किया गया है। स्टूडेंट ध्यान रहे कि आपको क्वेश्चन नंबरिंग कंटिन्यूअस रखनी है। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, और डिस्क्राइब द टीचर्स मार्गी एंड टॉमी हैड, टीचर्स को बारे में डिस्क्राइब करना है मार्गी और टॉमी के। दे हैड मैकेनिकल टीचर्स इन द फॉर्म ऑफ टेलीविज़न और कंप्यूटर टीचर्स, उनके जो टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर थे, टेलीविज़न की फॉर्म में या कंप्यूटर टीचर की फॉर्म में। इट वाज द ईयर 2157 का वर्ष था। साइंस हैड रिप्लेस्ड मैन टीचर्स विद कंप्यूटर टीचर्स, साइंस ने मैन टीचर के प्लेस पे किसको स्थान दे दिया था? कंप्यूटर टीचर्स को, यानी मैन टीचर के प्लेस पे कौन आ गए थे? कंप्यूटर टीचर्स। वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर के लिए बुलावा क्यों भेजा, क्यों बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को? काउंटी है ये, ना कि कंट्री। सी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। मार्गीज मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग ट्रबल इन इट्स ज्योग्राफी सेक्टर, मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो ज्योग्राफी सेक्टर में ट्रबल दे रहा था, मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था ज्योग्राफी सेक्टर। इट हैड बीन टू क्विक, ये बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। मार्गी कुड नॉट फॉलो इट, मार्गी इसको फॉलो नहीं कर सकती थी। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? ही यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर के लिए है कि काउंटी इंस्पेक्टर ने फिर क्या किया? ही विजिटेड मार्गीज होम, उसने मार्गी के घर को विजिट किया। ही टुक अवे द मैकेनिकल टीचर, वो मैकेनिकल टीचर को ले गया। ही सेट इट्स ज्योग्राफी लेवल इक्वल टू मार्गीज मेंटल लेवल, उसने ज्योग्राफी के लेवल को मार्गी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, एडजस्ट कर दिया। इट वाज देयर बिफोर मार्गी टू लर्न फ्रॉम, ये अब मार्गी के सामने था उसको सिखाने के लिए। वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, अभी हमने ऊपर पढ़ा मार्गी ज्योग्राफी में बुरी परफॉर्मेंस क्यों दे रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। अगर आप लोग चाहो तो दोनों क्वेश्चन सेकंड और थर्ड को भी जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे लिखा गया वैसे भी लिख सकते हैं। मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर हैड बीन टू क्विक फॉर हर टू फॉलो, मार्गी ज्योग्राफी सेक्टर में बैड परफॉर्मेंस इसलिए कर रही थी क्योंकि ज्योग्राफी सेक्टर टू क्विक हो गया था और वो उसको फॉलो नहीं कर सकती थी। मार्गीज मेंटल लेवल वाज नॉट इन ट्यून विद इट, मार्गी का जो मेंटल लेवल था वो उसके साथ एडजस्टेड नहीं था। द काउंटी इंस्पेक्टर केम, काउंटी इंस्पेक्टर आया। ही चेक द मैकेनिकल टीचर, उसने मैकेनिकल टीचर को चेक किया। देन ही रीसेट द मैकेनिकल टीचर्स मेंटल लेवल इक्वल टू दैट ऑफ मार्गी, तब उसने मैकेनिकल टीचर्स को रीसेट किया, एडजस्ट किया मार्गी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग। व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर के साथ एक बार क्या हुआ। द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज मैकेनिकल टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, टॉमी के मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था, इरेज्ड हो गया था। सो दैट टुक इट अवे फॉर नियरली अ मंथ, इसलिए वो उसको एक महीने के लिए ले गए। टॉमी रिलैक्स फॉर दैट पीरियड विदाउट एनी वरी, टॉमी ने उस पीरियड के दौरान बगैर किसी चिंता के रिलैक्स किया। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर फॉर स्कूल, इफ सो वाई, और डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, वाई और वाई नॉट। Yes, Margie had regular days and hours for school. It is clear in her mother's calling her to study then. हाँ, मार्गी स्कूल
में हर रोज़ रेगुलर डेज और हार्स होते थे, हर रोज़ पढ़ती थी। ये बात उसकी मदर को उसको पुकारने से साबित होती है। टॉमी हैड बीन टू हर हाउस दैन, टॉमी उस समय अपने घर में था। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया। ही डिस्क्राइब दैट दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, टॉमी ने कहा कि ओल्ड काइंड स्कूल में एक स्पेशल बिल्डिंग होती है। ऑल द किड्स वेंट देयर, सभी बच्चे वहाँ जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग, सेम चीज़ वो सीखते हैं वहाँ पर। दे हेल्प ईच अदर इन दैट, और एक दूसरे की वो मदद करते हैं। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, वो स्कूल के आंगन में हंसते हैं और चिल्लाते हैं। दे सैट टुगेदर इन द क्लासरूम, स्कूल रूम, वो स्कूल रूम में इकट्ठे बैठते हैं। दस दे हैड अ ग्रेट फन टुगेदर, इस प्रकार वो मिलकर इंजॉय करते हैं। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, उसने टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर को कैसे डिस्क्राइब किया। ही डिस्क्राइब्स द ओल्ड टीचर बाय सेइंग दैट दे डिड नॉट लिव इन द हाउस, उसने ओल्ड काइंड के टीचर्स को डिस्क्राइब किया और बताया कि वो घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, वो जहाँ पर पढ़ाते हैं वो एक स्पेशल बिल्डिंग होती है। दे वेंट देयर, वो वहाँ जाते हैं। दे गेव द बॉयज़ एंड गर्ल्स होमवर्क, वो लड़कों को और लड़कियों को होमवर्क देते हैं। दे आस्क देम क्वेश्चंस, वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। दे वर ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the main feature of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story। मैकेनिकल टीचर्स की फीचर्स बतानी है और स्कूल रूम्स की जहाँ पर मार्गी और टॉमी पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आप जो पीछे आपको क्वेश्चन पढ़ाए गए, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाए गए, वेरी शॉर्ट पढ़ाए गए, उसमें भी इनके बारे में जिक्र, आप लोग वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, उससे भी सीख सकते हैं। यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया जाएगा। The main feature of the mechanical teachers and the school rooms are that they are computers with screens। मैकेनिकल टीचर्स या स्कूल रूम्स की मेन फीचर क्या है कि वो कंप्यूटर होते हैं स्क्रीन के साथ। दे आर फिक्स्ड इन द स्कूल रूम्स, वो स्कूल रूम में फिक्स्ड होते हैं। व्हेन देयर इज टाइम, जब समय होता है। टू स्टडी, पढ़ने के लिए बोथ टॉमी एंड मार्गी सिट बिफोर देम, टॉमी और मार्गी उनके सामने बैठ जाते हैं। देन दे स्विच ऑन देम, उनका स्विच ऑन कर लेते हैं। देन देयर लेसन अपीयर ऑन द स्क्रीन, और उस समय उनके जो लेसन है उनकी स्क्रीन पे आ जाते हैं। दीज मैकेनिकल टीचर हैव स्लॉट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस, इन मैकेनिकल टीचर्स के स्लॉट्स होते हैं, प्लेस होता है जहाँ पर होमवर्क रखना होता है। दे फ्लैश ऑन देयर स्क्रीन्स, वो स्लॉट उनकी स्क्रीन पे फ्लैश होने लग जाता है, डिस्प्ले होने लग जाता है। मार्गी और टॉमी इंसर्ट हर हिज होमवर्क इनटू द स्लॉट, मार्गी और टॉमी को अपना होमवर्क उस स्लॉट में इंसर्ट करना होता है। इट इज़ इवेल्युएटेड बाय देम थ्रू पंच कोड सिस्टम, ये उनके द्वारा पंच कोड सिस्टम के द्वारा उसका इवेल्युएशन किया जाता है, चेक किया जाता है। देन इट इज़ गिवन बैक टू दैम, फिर वापस उनको दे दिया जाता है। बाय दिस दे आर असेस्ड ऑफ देयर प्रोग्रेस इन देयर स्टडीज़, इसके द्वारा उनकी स्टडी में प्रोग्रेस को इवेल्युएट किया जाता है, जांचा जाता है। दीज मैकेनिकल टीचर हैव सब्जेक्ट्स लाइक जोग्राफी, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, इन मैकेनिकल टीचर्स जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो होते हैं जोग्राफी, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री। द सब्जेक्ट आर मेड इक्वल टू द मेंटल लेवल ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड, इन सब्जेक्ट को प्रत्येक बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया जाता है। मार्गी इज़ डूइंग बैड इन जोग्राफी बिकॉज इट इज़ टू फास्ट, मार्गी जोग्राफी में बुरा कर रही थी क्योंकि ये तेज हो चुका था। द काउंटी इंस्पेक्टर सेट्स इट राइट इक्वल टू मार्गीज मेंटल लेवल, काउंटी इंस्पेक्टर ने इसको मार्गी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन।
मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी और उसने ये क्यों सोचा कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल इंजॉयफुल होते हैं या वहाँ पर बहुत इंजॉय किया जाता है। द आंसर इज मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज हर स्कूल वाज द मैकेनिकल टीचर। मार्गी स्कूल से इसलिए नफरत करती है क्योंकि उसका जो स्कूल है वो एक मैकेनिकल टीचर है। इट हैड बीन फिक्स्ड इन हर स्कूल रूम, इसको उसके स्कूल रूम में फिक्स कर दिया गया। सी हैड टू सिट अलोन एट द फिक्स टाइम, उसको अकेले बैठना पड़ता निश्चित समय पर। एंड डू सम और लर्न थिंग्स, सम्स करने पड़ते हैं और सीखना पड़ता है। हर हेटेड वाज मोर ड्यू टू द ज्योग्राफी सेक्टर, और उसकी नफरत ज्योग्राफी सेक्टर के वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है। इट हैड गॉन टू क्विक, ये ज्योग्राफी सेक्टर बहुत तेज हो जाता है। सेकेंडली मार्गीज मेंटल लेवल वाज नॉट अप टू दैट मार्क, मार्गी का जो मेंटल लेवल है वो अप टू मार्क नहीं है, वो उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। सो सी हैड बीन फेसिंग प्रॉब्लम विद ज्योग्राफी, इसलिए वो ज्योग्राफी के साथ प्रॉब्लम फेस कर रही है। द काउंटी टीचर सेट इट राइट एज हर मेंटल लेवल, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। बट बिहाइंड हर हेटेड वाज अ वैलिड रीज़न, लेकिन उसकी नफरत के पीछे एक वैलिड सा रीज़न है। इट वॉज दैट सी हैड नो कंपनी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हर एज, इसके पीछे कि उसके साथ कोई उसकी एज के बॉयज़ या गर्ल्स की कंपनी नहीं है। एवरी बॉय एंड गर्ल इन आवर नेबरहुड स्टडी लाइक दैट इन देयर ओन स्टडी रूम्स, प्रत्येक लड़का लड़की उसके पड़ोस में उस वैसे ही स्टडी करते हैं अपने स्टडी रूम में। देयर वर नो स्कूल्स एज देयर आर टुडे, उस समय स्कूल नहीं होंगे जैसे आज हैं। सी लर्नड अबाउट सच स्कूल, वो ऐसे स्कूल के बारे में सीखती है। इट इंक्रीज्ड हर हेटेड फॉर हर मैकेनिकल टीचर मोर एंड मोर, तो इससे उसकी मैकेनिकल टीचर के लिए नफरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? क्या आप मार्गी के साथ सहमत हो कि जो आज के स्कूल हैं वहाँ पर ज़्यादा फन होता है उन स्कूल की बजाय जैसा कि स्टोरी में है? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए आप लोगों ने क्या देना है? रीजन्स। आंसर इज यस, इट इज़ ट्रू दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। हाँ, ये सच है कि आज जो स्कूल हैं वहाँ पर ज़्यादा इन्जॉय होता है उन स्कूलों की बजाय जैसे कि स्टोरी में दिखाए गए हैं। दिस स्कूल इज़ नथिंग बट अ कंप्यूटर विद अ स्क्रीन एंड अ स्लॉट, ये जो स्कूल किताब में दिखाया गया है वो एक कंप्यूटर स्क्रीन है और स्लॉट के साथ। इट्स इंस्ट्रक्शन फ्लैश ऑन इट्स स्क्रीन, इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होती हैं, दिखाई जाती हैं। इट आस्क व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये उनसे बच्चों से पूछता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इट आल्सो टेल्स हर हाउ टू पुट द होमवर्क, ये बच्चों को ये भी बताता है कि होमवर्क कैसे पुट करना है। देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरेक्शन, यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं है। ह्यूमन इंटरेक्शन मीन्स होता है कम्युनिकेशन, किसी प्रकार की बातचीत नहीं होती। बट इन द स्कूल्स टुडे किड्स ऑफ द सेम एज गो टू स्कूल इन द नेबरहुड, लेकिन आज के स्कूल में सेम एज के जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं आस पड़ोस से। दे गो टू दैम लाफिंग एंड शाउटिंग, वो वहाँ पर लाफिंग और शाउटिंग करते जाते हैं। दे प्ले टुगेदर, वो इकट्ठा खेलते हैं। दे इंजॉय दे स्टे एट स्कूल, वो स्कूल में रहते हुए इंजॉय करते हैं। दे गो होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में वो इकट्ठे घर चले जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग, वो सेम थिंग सीखते हैं। दस दे कैन हेल्प वन अनदर इन द ऑन द होमवर्क, इस प्रकार से वो एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर सकते हैं। दे कैन टॉक अबाउट इट आल्सो, वो इसके साथ इसके बारे में बातचीत भी कर सकते हैं। दस दे डू नॉट फील लोनली एंड बोर्ड, इसलिए वो लोनली और बोर्ड फील नहीं करते। बोर्ड मीन्स होता है उबाऊ।
दे प्ले टुगेदर एंड इन्जॉय द फन ऑफ बीइंग टुगेदर। वो एक साथ खेलते हैं, इंजॉय करते हैं और इकट्ठा रहने का इंजॉय करते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। यू विल हैव टू राइट all these questions in your notebook. Thank you.